हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 31 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस को पढ़ने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलर है। उसको देख लोगे तो वो ये वाला टेंस जल्दी समझ आएगा। और उसमें मैंने आपको सिंस और फॉर के बीच में अंतर भी बताया है, कब सिंस यूज़ करना है कब फॉर, तो उसके लिए तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी सिंस फॉर यूज़ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला टेंस। पहचान क्या है, यानी इन सेंटेंसेस को पहचानोगे कैसे। एंड जो यानी आखिरी में, हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उसके आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। देखो पास्ट हो गया, था थी थे हो गया। प्रेजेंट था तो यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। राइट, तो ऐसे काम जो पहले पास्ट में खत्म हो चुके हैं, अब नहीं चल रहे हैं, लेकिन पास्ट में लगातार चल रहे थे, कॉन्टिन्यूसली चल रहे थे, लेकिन अब नहीं है, खत्म हो गया, पास्ट की बात है। और टाइम दिया होगा, टाइम पीरियड कब से चल रहे थे या कितनी देर तक चले हैं, 4 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन से, वॉट एवर टाइम भी गिवन होगा। ये इसकी पहचान है। अब आपको लगेगा कि जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी तो रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। तो बिल्कुल आता है, अगर टाइम नहीं दिया हो सेंटेंस में। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अगर टाइम नहीं दिया हो तो ये सेंटेंस हो जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अगर टाइम पीरियड गिवन है, टाइम ड्यूरेशन गिवन है, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोनों में अंतर है। आगे चलते हैं अच्छे से समझने के लिए। सो यूज आपको समझ आ ही गया होगा। रूल क्या है, बिल्कुल सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह रूल है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे सब्जेक्ट प्लस हैड लगता है, ये थोड़ा अंतर है। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों वर्ड्स हैं, तो परफेक्ट के भी कुछ गुण होंगे और कॉन्टिन्यूस के भी कुछ गुण आएंगे। राइट, तो परफेक्ट के गुण क्या है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैड लगता है। तो पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया हैड। कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। ठीक है, एक बीच में एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है बीन, फिर एंड में आएगा ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से पहले यहाँ सिंस एंड फॉर और मेंशन कर लेना, सिंस एंड फॉर भी आता है, दोनों में से कोई एक आएगा। राइट, नेगेटिव है तो ये सब आप समझ ही गए होगे, हम सारे टेंसेस कर चुके हैं। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे कर दो, तो हैड आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम, एंड में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो नॉट को उठा के आगे करो और हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे करो, बाकी सारा सेंटेंस सेम। राइट, अब चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैंने लिया है, वे 3 घंटे तक खेल रहे थे। राइट, वे 3 घंटे तक खेल रहे थे, एंड में देखो रहे थे कॉन्टिन्यूसली और पास्ट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ आ गया। और टाइम देखा आपने तो आपको समझ आ गया कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसका रूल क्या होता है, हैड बीन आता है। राइट, तो वे बहुत सारे लोग हैं तो दे, फिर आएगा हैड, परफेक्ट है तो हैड, बीन वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। खेलना वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो उसके भी गुण होंगे, प्लेइंग। अब यहाँ पे फॉर और सिंस, ये फॉर क्यों आया है वो उसके लिए प्लीज पिछली वीडियो देख लो, मैं दोबारा उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहती। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इस वीडियो में, उसमें सिंस एंड फॉर समझ लो अच्छे से। तो फॉर, अच्छा छोटा सा अगर लाइन में बताऊं तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीना, ऐसे में आप फॉर लगाते हो। तो दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 3 कर लो इसको, क्वेश्चन में सेंटेंस में 3 था। ठीक है, अब नेगेटिव बनाना है, वो 3 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, हमेशा याद रखना। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब क्या वो 2 घंटे से खेल रहे थे, तो हैड उठा के आगे कर दो, बाकी सब एज इट इज। तो हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो हैड दे, हैड को उठा के आगे कर दो, ये वाला जो हैड है इसको उठा के आगे लिख दो, तो हैड दे, बाकी सब एज इट इज, नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपके पास सिर्फ एक नहीं, सिंपल पास्ट में जैसे आपके पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, आप डिड लगाते हो।
इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है आपके पास हैड, आप हैड बीन ही लगाओगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, आप वही यूज़ करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो टेबल वाली वीडियो है ना उसको, जैसे अब ये कंप्लीशन पे ही आ रहा है, मतलब सारे टेंस ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रह गया है। तो अब जो है सारी वीडियोस को देखकर वो जो टेबल मैंने बनाई है सबसे फर्स्ट टेंसेस को शुरू करने से पहले वाली वीडियो है, उसको एक बार अपने सामने अब रख लो। अब आपको पूरी टेबल समझ में आएगी मैंने उसमें क्या लिखा है। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।